अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतें हर 15 दिन बाद हुकूमत की जानिब से बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी वजह से अवाम मुतासिर होती है। नाज़रीन, इस हद तक मुतासिर होती है कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम की अब कमर टूट चुकी है। नाज़रीन, उसके साथ साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। हमने बारहा ये बात की कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। चीनी महंगी होगी, घी महंगा होगा, चावल महंगा होगा और एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल होता जाएगा। नाज़रीन, जो केयर टेकर यानी कि निगरान हुकूमत बैठी हुई है, ये नहीं सोच रही कि एक आम आदमी का गुजारा इसी तरीके से होता है कि वो दिहाड़ी लगाता है, वो रोज का रोज कमाता है और रोज का रोज लगा देता है। नाज़रीन, और सबसे ज्यादा जो मुतासिर होता है वो सफेद पोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। गरीब का गुजारा तो फिर किसी तरीके से हो जाता है, लेकिन सफेद पोश ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना किसी से मांग सकता है। नाज़रीन, आखिर ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम से जानेंगे, अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ तो आपका गुजारा कैसे हो रहा है। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि उन लोगों से जाने जो कि टैक्सी चलाते हैं, जो कि बाइक टैक्सी चला रहे हैं, जो कि रिक्शा चला रहे हैं, उनसे भी ये जाने कि क्या वो दिहाड़ी लगा सक रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। जानते हैं, हमारे साथ रहें। जी ठीक ठाक हैं भाई, खैरियत से हैं। सर, रिक्शा चलाते हैं, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है 330 से ऊपर चला गया। जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपको किस हद तक फ़र्क पड़ा है, कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा, सवारी मिलती नहीं मिलती? सवारी मिलती है पर किराया नहीं भरती है, क्योंकि पेट्रोल महंगे। अभी जिधर हम जाते थे 150 में, उधर अगले बोलते हैं जी हम 100 देंगे। ठीक। जब पेट्रोल सस्ता था वही रेट चल रहा है, 150 हम लेते थे उस टाइम, जब तो 150 आप कैसे था। गुजारा कर रहे हैं? बचत हो रही है, नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं? बस ये अभी नई गाड़ी ली है तो अभी बेचे भी तो नुकसान है, अगर चलाएं भी तो फिर भी नुकसान है। अच्छा, बेचेंगे भी नुकसान है, चलाएंगे भी तो नुकसान है, तो आप क्या कर रहे हैं? गुजारा अभी कैसे बस कर रहे हैं? गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, क्या करें। अभी सोच रहे हैं कि गैस ही लगवाएंगे, पेट्रोल तो वारा नहीं करता। ठीक है, तो इसमें गैस लग जाती है जी लग जाती और गैस मिल रही है या? गैस का भी अभी थोड़ा रौला हो रहा है, क्योंकि जितने भी रिक्शे हैं ना सब गैस पे ही करा रहे हैं। अच्छा, तो हाँ। गैस का रोला हो रहा है, गैस नहीं मिल रही। गैस नहीं तो कौन सी, ये जो सिंपल सीएनजी गैस पे हाँ, चलता है? ये मतलब कि वो सिलेंडर में जो भराते हैं वो चल। सही हो गया। अच्छा, अभी तो निगरान हुकूमत है, जी। आप हुकूमत में आते हुए किसको देखना चाहते हैं? कोई आए जो आपके मसले हल करे, कौन सर करेगा? हम तो यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ हो, ठीक है, वो क्योंकि आए तो मसले हल बिल्कुल, होंगे। क्योंकि उनके दौर में बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, ठीक है, यानी अब नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएं कि जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ, हर आदमी इफेक्ट हुआ ना, यानी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए बढ़ गए, वो भी मुंह मांगी दाम वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उनका गुजारा नहीं होता। एक सिंपल सी बात है, बाइक में पेट्रोल डालने के काबिल नहीं रहा, गाड़ी में डालने के काबिल नहीं रहा। आपको कितना फ़र्क पड़ा? सर, मैं अगर सच बात कहूँ तो फिर तो जो हमारी हुकूमत को, हमारे सब लीडरान को तकलीफ़ होगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो हमारे महकमे हैं वो बिल्कुल काम नहीं करते। ठीक। जिस तरह ये प्राइस कंट्रोल वाले हैं, वो तो बिल्कुल लंबी तान के सोए हुए हैं, सही। उनको तो पूछने वाले ही नहीं ठीक। कि वो आए बाज़ार में देखें क्या हो रहा है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। उनको तो बिल्कुल चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। चेक एंड बैलेंस का नाम ही नहीं। ठीक। बाकी ये जो लीडरान हैं जितने भी हैं, जी। मैं तो कहता हूँ इनसे, मैं 60 साल मेरी एज होगी है, मैं तो इनसे बेजार हूँ। ठीक। खुदा की कसम, जो भी आता है लूटने वाला आता है। किसी ने आज तक कहा कि इस मुल्क और उस कौम के लिए कुछ भी नहीं सोचा। मैं तो ये साफ कहता हूँ, ना इस मुल्क को किसी ने सही। संवारने के लिए किया, ठीक। ना इस कौम की बेहतरी के लिए कुछ किया है। किसको देखना चाहते हैं फिर, क्या चाहते हैं, कौन आएगा तो देखेगा? कोई भी ये नहीं देख सकता। तो अब निगरान जो सेटअप है वो भी नहीं देख रहा। मैं कहता हूँ वो तो अंधाधुन हम लोगों के डंडा को सह रहा है। रोजाना बिजली महंगी हो रही है, रोजाना पेट्रोल महंगा हो रहा है। निगरानों ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है। ठीक है, तो फिर अभी हुकूमत किसकी आए? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही इनके लिए हिदायत करे। बाकी मैं तो बस आप ना उम्मीद है। बिल्कुल ना उम्मीद है इन लोगों से, किसी सियासतदान से, ये सबसे हम ना उम्मीद है। ठीक। मैं तो ये सच बात कहता हूँ, क्योंकि इनसे हमें बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, जीना हराम। जीना हराम है। मैंने यूपी दौर से जो देखता आ रहा हूँ, किसी को मैंने वफादार नहीं देखा इस मुल्क को, इस कौम को। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने ये सुना, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी,
जीना हराम, आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं जानते हैं, देखते हैं, हमारे साथ रहे। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि जब से बिजली पेट्रोल महंगा हुआ है, ये आपके बिजनेस में फर्क पड़ा? सर हमारा तो काम ही नहीं है, सीजन की ऑफ है हमारा। ठीक, तो जब से मतलब बिजली तो महंगी हुई, पंखे शंखों की खरीदारी में कमी हुई? बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं हुई, महंगाई हुई है बल्कि। ठीक, तो खरीदार आते हैं खरीदने के लिए? फिलहाल तो कोई नहीं है, अभी 5 दिन। तो क्या है, कारोबार इतना खराब चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो निगरान सेटअप बैठा हुआ है इसको? हम इस टाइम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक, बात अच्छा। ये कि किसको देखना चाहते हैं हुकूमत में? अल्लाह मालिक है, जिसने आना है उसने आना ही आना है, हम तो ठीक कुछ है। भी नहीं कह सकते। सर क्यों इतनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लेकर चल रहे हैं आप? कि ना कुछ कहना चाहते हैं, ना किसी को देखना चाहते हैं हुकूमत में, क्या सबको चक्कर देखना है? है, जो आएगा कैसे ना, जैसा अवाम होगी वैसा हुक्मरान आएगा। ठीक, आपको क्या लगता है हमारा अपना कसूर है? जाहिर सी बात है। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, ये बताएं कि 330 रुपए टप गया, 32-33 पे तेल मिल रहा है, आपको फर्क पड़ा है कोई? फर्क तो बहुत बड़ा है जी, कोई बचत नहीं है इसमें, कोई बचत नहीं है? कोई बचत नहीं। इस वक्त घी का पैकेट हम 115 रुपए का लेके जाता था, ये कह रहे सब्र करो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, कुछ ठीक नहीं हुआ, ठीक, 500 तक पहुंच गया। पेट्रोल भी मुसलसल महंगा होता जा रहा है। मुसलसल महंगा हो रहा है, लेकिन ये शबाज शरीफ भी आए तो महंगा हो रहे, निगरान भी आए तो महंगा हो रहे, निगरान आया कंट्रोल तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो बहुत रहा है ना? ज्यादा महंगा हो क्या रहा है। कहना चाहेंगे निगरान में? निगरान हुकूमत ये हम मुतालबा करते हैं कि ये कुछ भी ये यार बस गरीब के लिए कोई ख्याल करे, सस्ता पेट्रोल मिल जाए तो रिलीफ मिल जाए गरीब आदमी, मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को कोई सब्सिडी दे। अगर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, किसको देखना चाहते हैं आगे? इलेक्शन में हाँ जी, किस वोट मतलब किस हुकूमत को चाहते हैं कि किसकी हुकूमत आए? हम तो चाहते हैं ऐसे हुकूमत बने खुद मुख्तार हो, जो फैसले करे ना ठीक, खुद मुख्तार हो, जो काबीना उसका फैसले करे, फैसले करने वाला हो। जो ठीक है। जो नहीं कर सकते एमएफ वाले सारे काम एमएफ वाले ही करते, पेट्रोल भी महंगा वही करते, महंगाई भी वही, उनके हाथ में है सारा कुछ। ठीक, ठीक, ये तो आपको वैसे ही क्या बैठा लगता है कि कौन है खुद मुख्तार? मैं मियाँ साहब आ जाए वापस इस अच्छा। मुल्क में। हाँ, आपको लगता है मियाँ साहब आएंगे तो खुद मुख्तारी आ जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, चले। मैं तो कहता हूँ मियाँ साहब आएगा, मैं तो कहता हूँ ना मियाँ साहब आएगा ना, उसके करके को उसको फांसी पे लटका दो, उसका हक ही नहीं है मुल्क के रहने का, वो पाकिस्तानी है नहीं, वो गोरे का बच्चे, गोरे का गुलाम है, तो उसको बोलो गोरे का गुलामी करो, इधर पाकिस्तान में उसका हक ही नहीं बनता सियासत का। ठीक, सर, यहाँ वाला भाई सर ये ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? ये सही कह रहे हैं भाईजान, जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं, हाँ? सही कह रहे हैं भाई। अच्छा, मतलब मुझे ये बताएं किसको अभी इलेक्शन होने वाले हैं, किसको देखना चाहते हैं आप? बस कोई अच्छा आदमी आ जाए, कोई बस कोई अच्छा आदमी आ जाए तो गुजारा हो जाता है आपका? आजकल 330 बस रुपए, कोई 32-33 में कोई गुजारा नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा आदमी कौन है? जी, अच्छा आदमी आप कह रहे हैं, कोई अच्छा आदमी आ कोई जाए? अच्छा आ जाए, कोई यही है, कोई अच्छा आदमी आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है जी, हाँ। ठीक है, चले, शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ, 330 टप गया, रक्षा है, सवारी है, मजदूरी करते हैं इस पे आप, मुश्किल होती है, तो हो जाता है पूरा पेट्रोल या सवारी पूरा पैसे दे देती है, किराया दे देती है? सर मैं आपको ये बताऊं कि मजदूरी तो ख़त्म हो गई है, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं ये आपको नहीं हम बता सकते। सर मुझे ये बताएं कि देखें निज़ाम चल रहा है, कैसे चल रहा है? लोग गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, कैसे देखने को मिल रही हैं? हम लोग बाहर निकलते भी नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। 330 रुपए पे पेट्रोल आ गया है, सुनने को मिल रहा है 360 हो जाएगा, फिर सुनने को मिल रहा है 400 भी क्रॉस कर जाएगा। अरे ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ी गफलत यही है कि हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, हम अगर बाहर निकलते भी हैं तो उठा लिए जाते हैं। नहीं ठीक है, चलें, अगर आपने बात करनी है तो कम से कम उन लोगों को तो बोलें कि जो लोग अभी निगरान सेटअप में बैठे हुए हैं, जो प्राइसेस को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है वो लोग जो है वो नहीं रख रहे। इख्तियार से यही अपील है, और हर बंदा ये नहीं कि हम मुतासिर हुए हैं, आप ये दुकान वालों को देख लें, आप मैं कहता हूँ जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं वो लोग बिल्कुल इस तरह के हो गए हैं कि वो मांगने वाले हो गए हैं। ऐसा ही है, और बिल्कुल हमारी तो हम आपको क्या बताएं, बस हम अल्लाह के आगे रो सकते हैं। दिहाड़ी लगा लेते हैं, लग जाती है, कितने तक की लग जाती है? 5 बच्चे हैं मेरे, अच्छा। ठीक है,
इस वक्त मैं सुबह तकरीबन कोई 7 बजे का निकला हूँ। ये सही। वक्त हो गया है, मैंने अभी तक सिर्फ 150 रुपए की मजदूरी की है। ओहो, ठीक है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बच्चों को क्या खिला सकता हूँ। ये मेरे हाथों की हालत है और इसमें भी मैं मजदूरी कर रहा हूँ। कैसे गुजारा करते हैं फिर? बस सर अल्लाह की ज़ात गुजारा करा सबब रही है। बनाती है। बस मैं आपको नहीं बता सकता। चलें, अल्लाह ताला से दुआ है जी, और हमारी और इन हुक्मरानों को भी हम ये कहेंगे कि देखें यार, ये भाई के हाथ देखें, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सिर्फ भाई हाथ दिखाएं, ये सारे इनके हाथ खराब हुए हैं, ये फिर भी चला रहे हैं इसलिए, और ये कह रहे हैं कि सुबह से लेके अभी तक मैंने सिर्फ 150 रुपया कमाया है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनके टैक्स के पैसों से, इनके दिए हुए पैसों से अपने घर की बिजली के बिल भी दे रहे हैं, बिजली महलों में बिजलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, 6-6 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर भी ये लोग रोडों में ख्वार होकर अपने बच्चों के लिए ये तक नहीं कमा सक रहे कि उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाएं। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, बाइक आपका ठीक चल रहा है? यार क्यों हंसाने वाली बात करते हैं? मैं और क्या सवाल करूं, गुजारा हो रहा है आपका, हो रहा है नहीं हो रहा? सर बहुत मुश्किल है, जी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो सर कितना यूज है आपका डेली का बाइक का? सर पहले तो बहुत ज़्यादा यूज़ था, तो आप तो डर के निकालते हैं, सीधी सी बात है। ठीक। पेट्रोल इतना महंगा है, तो हमारी भी ये काम बाला से अर्ज है, गुजारिश है कि मेहरबानी कीजिए, हम गरीब आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? पब्लिक जी आप करता हूँ। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बताएं कि किरायों का क्या हिसाब किताब है? सर किराया तो हर किसी की अपनी मनमानी है। कहते हैं अगर उनसे कहोगे यार इतना रेंट नहीं है, इतना किराया नहीं है, तो वो कहते हैं जी पेट्रोल भी तो महंगा है। आगे से हमें ऐसे जवाब मिलता है। तो बाइक से सस्ता पड़ता है? बाइक से आप कहाँ सस्ता पड़ता है यार, 350 लीटर समझ लो हो गया है। नहीं, बाइक से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती पड़ती है? नहीं वो सस्ती नहीं पड़ती, वो भी सस्ती नहीं पड़ती, तो बाइक पर ज्यादा बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे जो निगरान हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है उसको कि क्या करे, क्योंकि अब तो 330 रुपए भी टप गया। सर जी अब सुनने में ये आया है कि अब 360 होने वाला है। ठीक है, सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि 400 भी क्रॉस करेगा। जी। तो मतलब एक आम आदमी जो है वो 330 या 360 या 400 डलवा सकता है जी? सर बहुत मुश्किल है, गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तनख्वाहें तो वही है शायद। तनख्वाहें तो वही है, वो तो नहीं बढ़ती ना, वो नहीं बढ़ती, बिजली महंगी है, सब कुछ महंगा है, तो गुजारा हो जाता है, नहीं होता? बहुत मुश्किल है इस दौर में, तो बहुत मुश्किल है। तो अब आगे देखें क्या आगे किसको देखना चाह रहे हैं यहाँ पे? आगे सर हम अब किसी को नहीं देखना चाह रहे। ठीक है, नहीं अभी इलेक्शंस होंगे, कोई तो आएगा। सर जो भी आएगा ना, हाँ। तो वो अपने मुफाद के लिए आएगा, उसने अपना सोचना है, गरीब बंदे का किसी ने सोचना नहीं है। अब 76 सालों में किसी ने सोचा, तो आप क्या कह सकते हैं कि अब सोचेंगे आगे। तो सर क्या करें फिर, मुल्क कैसे, खुद तो चलेगा नहीं, क्या होना क्या चाहिए? सर बस मुल्क का अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक। हम तो यही कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? चाचू पेट्रोल 330 टप गया है, मुझे ये बताएं गुजारा हो जाता है आपका? जाहिर सी बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ी, बाइक कुछ तो इस्तेमाल करते होंगे आने के लिए। 50 साल उम्र है मेरी। ठीक जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ना बाइक है मेरे पास, ना मोटरसाइकिल है। ठीक। तो ना मेरे पास बाइक है, ना मोटरसाइकिल है, और मैं पैदल ही चलता हूँ। लेकिन मैंने सुनने में आ रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमें, जैसे हमने पाकिस्तान की आज़ादी हासिल की थी, उस टाइम हमने दिया जला के पाकिस्तान को चलाया था, और फटे हुए जूते पहन के पाकिस्तान को आबाद किया था। अभी भी हमें कफाच्छाई से काम लेने हमें। ठीक है, आप ये कहते हैं कि हम दिए जला लें फिर? नहीं, हमें अपने घर में 5 बल्ब हैं, उनको उतारना चाहिए, 2 बल्बों में चलना चाहिए, लालटेन भी रख लें, और लालटेन भी रखें, और बाइक साइकिल के ऊपर आप जाएँ और वॉक भी करें। आप हमें मुल्क की खातिर बहुत ज़्यादा भी अब ये कोशिश करनी है। ठीक है। अगर ये नहीं कोशिश की, ये मुल्क ब्रिटिश के पास वापस जाएगा। तो मुझे ये बताएं किसको देखना चाहते हैं अभी, अगर अगला इलेक्शन आएगा उसमें किसकी हुकूमत होनी चाहिए? क्योंकि अभी निगरान जो सेटअप है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो बैन बजा दिया। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अपने जूते खुद पॉलिश करता हो, ठीक, और खुद मेट्रो को बैठ के अपने ऑफिस में जाए और गरीबों को हमदर्द हो। वो ये तो मतलब कौन है वो आपके नजदीक, कौन है वो इंसान? सबसे बेहतर मैं ही हूँ। मैं 50 साल मतलब चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। मेरा नाम खालिद महमूद कियानी है। ठीक है, मैं पिंडी का रहायशी हूँ। और आपको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? मैं इन सबको मेट्रो के ऊपर बिठा के ऑफिस लेके जाएं
चाहे वो जज है, चाहे वो और आप भी मेट्रो पे ऑफिस जाएंगे? मेट्रो और मेट्रो से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस जो है ना, और वॉक करके अपने ऑफिस के अंदर जाएं। आप देखें ब्रिटिश को, जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की उसने, ठीक, और हम ठीक। ये मुगलिया शहनशाह जो है ना, ठीक जी, वो दौर तबाह हुआ है, यूं ही हमारी सल्तनत तबाह हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा इसका। बहुत शुक्रिया चाचा। बाकी अल्लाह की मेरी दुआ है, मेरी कमानी है वतन पाकिस्तान के लिए। आमीन जी, आमीन। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ आपको किस हद तक फर्क पड़ा? सच अगर कहूँ या झूठ कहूँ? सर सच कहें, सच कहें, सच ही सुनना चाहते हैं। सच सुनना चाहते हैं तो यही है, आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आवाम खत्म हो गई है। खत्म क्या, बिल्कुल ही खलास होती तो जा आप रही है। बाइक इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल सब करते हैं या कुछ- पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पैदल 11 नंबर पर चल रहे हैं हम। अब इतना पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं बंदा कर सकता, तो क्या किसी गाड़ियों पे फिरना और क्या बाइकों पे फिरना। ठीक है, तो गाड़ी इस्तेमाल करनी ही छोड़ दी। तो जाहिर है पेट्रोल ही इतना महंगा है, इन रशों में कहाँ बंदा पेट्रोल इतना क्या ज़ाया कहना करे। चाहेंगे हुकूमत वक्त को, जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पे? वो टाइम ही निगरान हुकूमत पास कर रही है बस। टाइम पास कर रही है, या- अवाम का कोई नहीं सोच रहा। अच्छा नहीं। ये बताएं साथ में कि अगर चले केयर टेकर हुकूमत गई, आप किसको आते हुए देखना चाहते हैं यहाँ पे? कोई अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ता ही भेजे, जी, कोई फरिश्ता ही भेजे अल्लाह ताला। और किसी को नहीं देखना चाहते? नहीं, नहीं, नहीं। फरिश्ता देखना चाहते हाँ, हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से? सर जब से पेट्रोल हुआ महंगा, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपको किस हद तक फ़र्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा है। गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, मैं बाइक? बाइक भी बाइक भी नहीं, कुछ भी नहीं, पैदल हो गए हैं? पैदल हो। ये बताएं कि स्कूल कॉलेज आते जाते हैं, यूनिवर्सिटी आते जाते हैं, किस हद तक फ़र्क पड़ा है? वो जो पॉकेट मनी मिलती थी उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं, किधर गुजारा होता है, बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इतना ज़्यादा पेट्रोल हो गया है कि पहले जो था उससे डबल, अच्छा। ट्रिपल हो गया है। ये इंसान ना तंग आ गया, हर इंसान जिसे पूछो पेट्रोल महंगा, जिस वजह से जो ट्रांसपोर्ट है इसमें महंगी हो गई। ठीक है, तो पहले कितना लगता था? आप तो यार 330 नहीं, अभी तो ऊपर क्रॉस कर गया। पहले कितना लगता था, अब कितना लगता है पहले सेमेस्टर में? पहले तो मैं कह रहा हूँ ना कि डबल हो गया। अगर पहले 500 लगता था ना, अभी 1000 1500 इस तरह। ठीक है, तो स्टूडेंट की लाइफ मुश्किल हुई बहुत ज़्यादा? बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में यानी निगरान हुकूमत में बैठे ये हुए? कहना चाहेंगे कि आप इनमें कुछ देखें और अपने निगरानी में कुछ मामलात करें कुछ सही। ठीक है, निगरानी तो सही से करें। अगर निगरानी नहीं करनी आती तो बता दें, फिर उतर जाएं और क्या करें। सर मुझे ये बताएं कि गुजारा हो जाता है? बाइकियाँ चला रहे हैं या बाइक टैक्सी चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं? ठीक है, मुझे ये बताएं गुजारा हो जाता है? गुजारा बस ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। सवारी मिलती है? मिलती है, कभी नहीं मिलती। ठीक है, तो सवारी जो मिलती है उससे जब आप डिमांड करते हैं अपनी कि मुझे इतने 200 300 400 दे दो, पूरी नहीं करते हैं। ठीक है, इतना किराया दे दो मुझे, पेट्रोल पूरा हो जाता है बस इतना। पेट्रोल तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? अल्लाह ताला बस यही नहीं ठीक है, कर रहे हैं। सही। तो किराया बढ़ाते हैं अपना साथ साथ आप? सारी बातों को दे भी देते हैं, मुनासिब भी दे देते हैं, कोई नहीं भी देते हैं। ठीक है, तो कितने तक की सर दिहाड़ी लगा लेते हैं? दिहाड़ी शुक्र लगा 400-500 रुपये बन जाता है, 600-700। 400-500 में गुजारा हो जाता है आपका? क्या करें, कि 400-500 कमा के मजबूरी। घर में बच्चे भी हैं, स्कूल जाते होंगे, खाना पीना करना है, कपड़े हैं, 100 चीज़ है। ये मजबूरी है हमारी। क्या कहना चाहेंगे उस निगरान प्रदेश हुकूमत से आए को? हम। अच्छा, प्रदेश मुश्किल है जी काटना ये बड़ा। बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे निगरान हुकूमत को? मेहनत है उसकी, मेहरबानी कोई प्यार मोहब्बत कोई मेहनत कर ले, हाँ, ठीक है, उनको भी मेहनत कहें, कर ले, कोई वो भी हाथ मेहनत डाल ले। करे, वो भी मेहनत करे तो भेजे पता हाँ जी, लगेगा उसको। हम तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर हाँ, ले। वो भी करें, उसको पता है हलाल क्या होता है। ठीक ठीक है, वो तो बैठे हलाल करें ना, अपनी अपनी हाँ, नौकरियों को हलाल हलाल करें। करनी चाहिए, वो तो हराम कमा रहे हैं। ठीक ठीक, ये बताएं सर कि अभी इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, किसको देखना चाहते हैं नई हुकूमत में? अभी नहीं देखना चाहते, किसी को नहीं देखना अभी चाहते? किसी क्या को नहीं। वजह है किसी को नहीं देखना चाहते? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं अभी सारों से पूछ रहा हूँ, किसी को देखना ही नहीं चाहते। अगर वो किसी को देखेंगे नहीं तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तकरीबन मेरी तकरीबन 30-40 साल में उम्र होगी मेरी, 30 साल हो गई है। 30 साल में मैंने नहीं देखा, तरक्की नहीं देखी। तरक्की तरक्की नहीं देखी, कोई भी नहीं तरक्की। कोई भी जो भी आता है खाने को आता है, अपनी जेब भरता है, साइड पे हो जाता है। ठीक है, आप नाउमीद हो गए हैं इनसे, तो फिर आएगा कौन? मुल्क कौन चलाएगा? इमरान खान तो उम्मीद है, तो वो भी छोड़ दिया उन्होंने। ठीक, फिर और कौन है? बस
फिलहाल तो मेरा ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई को देखा, भाई ने कहा कि 400-500 रुपये मैं कमा लेता हूँ। यहाँ पे ये बाइक टैक्सी चलाते हैं, उस पर सवारी बिठाते हैं, फिर लोगों को लेकर आते जाते हैं और दिहाड़ी का 400 या 500 रुपया बामुश्किल कमा लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आप लोग कभी ये सोचें कि इन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती होगी। जो लोग ये देख रहे हैं जिनकी इनकम शायद 50,000 है या 60,000 है, ये उनमें भी नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि अगर आप दिन का 500 रुपया या 400 रुपया लगाएं और फिर आप महंगाई देखें और ये जो निगरान हुकूमत ने हमारे मुल्क का हाल किया है, साथ में आप उसको रखें, तो आपको ये समझ आएगी, आपको ये पता चलेगा कि एक गरीब आदमी के लिए गुजारा कितना मुश्किल है। नाज़रीन, हमें ये सोचना चाहिए और हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए कि अगर तुम लोग अपनी रिस्क को, रोजी को, अपनी कुर्सियों को हलाल नहीं कर सकते तो तुम लोगों को ये कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए, तुम लोगों को ये मुल्क तक छोड़ देना चाहिए। उसके अलावा उन लोगों को भी देखना चाहिए जिनका काम है कि जो इस पे नजर रखें कि कोई बंदा जो है वो रिस्क को हलाल कर रहा है, अपनी नौकरी को हलाल कर रहा है या नहीं कर रहा। नाज़रीन, इस पे मजीद बात करते हैं, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे सर, महंगाई बहुत हद तक बढ़ गई, इवन के पेट्रोल जो है वो 330 रुपए क्रॉस कर गया। सर मुझे ये बताएं, उससे फर्क पड़ा आपको? सबको फर्क पड़ता है जी, सबको फर्क पड़ा। बाइक इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल तो किस हद तक किरायों में फर्क आया? फर्क तो काफ़ी है। अच्छा। आधे से भी ज़्यादा किराए हो गए हैं। आधे से भी ज़्यादा हो, मतलब डबल हो गए हैं। ठीक है, तो सर मुझे ये बताएं कि जब किराए डबल हो गए, इनकम तो वही होगी जो थी पहले, हाँ जी, ठीक है, उसी तरह आ रहा है, गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा क्या करना हमने, बस कभी खा लेते हैं कभी नहीं भी खाते। यही सफेद पोश तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, सबसे ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे निगरान जो सेटअप है उसमें जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी ये है कि अपील भी जो है ना वो नहीं मानी जाएगी। सभी लोग जो है ना अपने जो है ना मफाद में फंसे हुए हैं, ठीक, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ये लगता है कि मफाद की जंग है? मफाद की जंग है, ठीक है, और ये एक दूसरे से मफाद खींच रहे हैं। हाँ तो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि चलें, अभी निगरान सेटअप गया, चला गया, नई हुकूमत आती है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो इलेक्शन होते हैं, किसको आता हुआ देख रहे हैं? किसको देखना चाहते हैं आप देखना चाहते हैं? मैंने जिंदगी में किसी को वोट नहीं डाला जिंदगी में। हाँ, तो क्योंकि गिला नहीं बनता, शिकवा नहीं बनता। नहीं बनता इसलिए कि ये सभी चोर हैं। सही, चाहे वो चाहे कोई भी है, ठीक है, वो ना अपने सिर्फ पेट के लिए जो है ना वो लगे हुए हैं कि अपना पेट भर लें, दूसरों जो है ना वो बाहर में जाए। के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता के बारे में भी कोई भी नहीं सोचेगा। ठीक, चाहे वो नई हुकूमत आए, ठीक, चाहे वो पुरानी हुकूमत चाहे है, जो भी हो, नए चेहरे, एक ही चेहरे। नए चेहरे होने चाहिए सर। इधर आए, नए चेहरों में किसको देखना चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, बहुत क्योंकि शुक्रिया। मर्जी जो है ना जी। इनकी अपनी चलेगी, ठीक, आपकी या हमारी मर्जी कोई भी नहीं चलेगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको सर? आप बात से बात निकाल देते हैं, मैं कहता हूँ मैं आपकी जान छोड़ूँ, आप कहते हैं नहीं चले नहीं मेरी नहीं जान छोड़ दे आप। अब बताएं क्यों 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 इधर आए सर? ठीक है, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी ना वो तो जो है ना सेटअप जो है ना इनका ही बना हुआ है ना, अपने ही। ठीक, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो कोई भी है, इन्होंने अपना सेटअप बना के जो है ना वो जो भी है ना वो उन्होंने अपनी हुकूमत में जो है ना उनको वजारतें देनी है, जो भी करना है उनकी मानेंगे कि हमारी मानेंगे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, थैंक यू। सर क्यों नहीं फर्क पड़ा? कितना फर्क पड़ा है? ये समझ लें कि हमारी अर्निंग पे आधो बात का फर्क इजी पड़ता है। जी, हम पूरे दिन में जो अर्निंग करते हैं, अगर फर्ज करें हम 3,000 कमाते हैं, वो 1,500 कमाई आ गई हमारी। 1500 पे आ गई है। अभी आप क्या चला रहे हैं? कोई आप टैक्सी चला रहे हैं? मुझे ये बताएं जनाब के बाइक चलाते हैं आप, सवारियां उठाते हैं, गुजारा हो जाता है? 330 रुपए क्रॉस कर गया है यार पेट्रोल। 330 में क्या 250 में भी गुजारा नहीं होता। पता है पेट्रोल 332 रुपये लीटर हम डलवा रहे हैं। इधर से फैजाबाद सवारी को तकरीबन 300 की जगह 200 बोलो, सवारी फिर कहते 100 रुपये। अच्छा, और सामने अगर उसमें हमें उसको ले गया तो हमारे लिए फ़ायदा क्या रहेगा? ठीक, ठीक, इस पर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो बड़े बड़े बैठे हैं
इनको हक इनका बंद के बहुत बड़े थे। और इसके बाद ये हमारा जो अवाम है ये स्टाफ क्लब का यही है, क्योंकि अपने हक के लिए अभी तक ये नहीं निकले। ठीक है भाई सरेआम निकलो, जो भी सामने आएगा इनकलाब लाओ, बस इनका मेन चीज़ यही है। ठीक है, यकीन करो, हम कलमा पढ़ के कहते हैं ना कि भाई इस मुल्क पे हमारा हालात बहुत बिगड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे ये लोग सोचते भी नहीं कि भाई हम पाकिस्तानी है, ये सोचते कि कोई बांग्लादेश से आए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपने हक के लिए भाई निकलो, छीन लो अपने हक। सर मुझे ये बताएं, रक्षा चलाते हैं गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा तो फिर रोज निकल आते हैं रक्षा लेकर इस उम्मीद में कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। सर ये खुदकुशी नहीं कर सकते और तो अपनी तरफ से कोशिश फुल कर रहे हैं। 332 रुपये लीटर पेट्रोल है, जुल्म है जी। एक तो पेट्रोल 332 रुपये पेट्रोल पूरा करें, या बिजली के बिल पूरे करें, या खर्चात पूरे करें, या बच्चों की फीस पूरी करें, कि क्या क्या पूरा करें। बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे जो निगरान हुकूमत बैठी है इसको, क्या कहेंगे? निगरान हुकूमत को यही कहेंगे कंट्रोल करें इसको, तो गुजारा बेहतर है। ना करें तो फिर तो गरीब आदमी तो हमारे क्या बेचारा। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बाइक चलाते हैं सवारी के लिए? मुझे ये बताएंगे गुजारा हो जाता है? सवारी आ रही है? सवारी आ रही मगर पैसे नहीं दे रही सवारी। आ रही है, पैसे नहीं दे रही है। तो दिहाड़ी कितने की लगा लेते हैं? सर जी पेट्रोल निकाल के 400-500 बच जाते हैं। पेट्रोल निकाल के 400-500 बच जाता है तो उसमें घर चल जाता है? घर तो नहीं चलता है, ये तो बस अल्लाह पाक चला रहे हैं। चल रहा है, अल्लाह पाक चला रहे हैं, यानी बरकत है उसमें कितनी कि वो चल रहा है निज़ाम। ये बताएं कि 330 रुपये अभी 32 रुपये 33 रुपये डलवा रहे हैं आप, 330 कब गया? तो पेट्रोल वो डलवाने के बाद पीछे जो बचत है वो अभी है कुछ? नहीं मसा अगर हम चलाएं तो सिर्फ पेट्रोल ही पूरा कर सकते हैं, जैसा जा रही महंगाई। तो गुजारा फिर कैसे कर रहे हैं? मतलब कैसे, बस क्या करते हैं? जॉब भी ये तो हैरत की बात है ना कि अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगे निगरान जो हुकूमत यहाँ पे बैठी हुई है, जो आगे पीछे देख नहीं रही, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, दिन ब दिन महंगा, अभी मजीद महंगा करेंगे? यार इनके बारे में तो इनको अल्लाह ही देख सकता है, क्योंकि गरीब आवाम जो मजदूरदार लोग हैं ना, वो मसा दिहाड़ी पूरी करते हैं, 1000 रुपया दिहाड़ उनको मिलती है, वो उसमें घी आ जाता है 1 किलो या 2 किलो चीनी आ जाती, बस 1000 ख़त्म। किराए बिल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने 2 हाथ रखे हैं, पेट्रोल और बिजली पे हाथ रखे हैं, बस उसके अलावा उनको बस बढ़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी, बिजली महंगी तो हर चीज़ जी। 160 रुपये किलो चीनी कभी ज़िंदगी में नहीं ली। 33 साल उम्र हो गया, मैंने कभी ज़िंदगी में 150-180 रुपये किलो चीनी नहीं ली, जो लब हमें लेनी पड़ रही है अभी। नाज़रीन, हमारी आवाम से बात हुई और हमने कोशिश की कि ये जाने कि जब पेट्रोल 330 रुपये भी क्रॉस कर गया है तो आवाम का क्या हाल है। नाज़रीन, आवाम का ये कहना है कि हम लोग 332 और 333 रुपये लीटर तेल डाल रहे हैं। जो रिक्शा चलाने वाले हैं उनका गुजारा नहीं है, जो टैक्सी बाइक चलाने वाले हैं उनका गुजारा नहीं, और एक आम आदमी जो है उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर उसने अपने दफ्तर जाना है या बच्चों ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है या स्कूल जाना है तो नाज़रीन उन्होंने भी किराया देना है, और किराया जो लेने वाले हैं वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं, किराया वसूल करते हैं, और आवाम जो है वो इंतहाई तंग है। आवाम का ये भी कहना है तो निगरान हुकूमत जो है अगर वो नहीं चल सकती, वो आवाम के बारे में नहीं सोच सकती, तो वो पीछे हट जाए, वो ना आए, वो ना बैठे इस सेटअप में। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हम लोग कोई ऐसा चेहरा देखना चाहते हैं जो कि आवाम के बारे में सोचे, जो सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करे। जब भी इलेक्शंस हो तो अवामी लीडर आए और उभरे और अवाम के बारे में सोचे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।